प्यारे बच्चों, एग्जाम की प्रिपरेशंस के लिए क्या आप चैप्टर की क्विक रिवीजन को ढूंढ रहे हैं? क्या आप सोच रहे हैं कि एग्जाम से पहले 15 से 20 मिनट में मैं अपने चैप्टर को रिकॉल कर लूं? तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। दिस इज रजत प्रभाकर, वेलकम टू कक्षा गेंद क्लासेस। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे 15 से 20 मिनट में वन शॉट चैप्टर नंबर 14 प्रोबेबिलिटी। आप कहेंगे सर ये चैप्टर तो इतना आसान है, इसको तो हम खुद ही कर लेते हैं, लेकिन बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे हैं जो आपके बिना पढ़े हुए निकलने वाले हैं और आप डेफिनेटली ये कहेंगे कि ये मेरे 15 से 20 मिनट यूटिलाइज हुए, बहुत अच्छे से यूटिलाइज हुए। तो फटाफट देखते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शंस। देखिए, इंट्रोडक्शन में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, मैं आपको एक जनरल सी बात लेकर चलता हूँ। जनरल सी बात ये है कि लेट्स से बारिश हो रही है बहुत तेज़, आपको स्कूल जाना है, ठीक है। तो आपकी मम्मी ऑब्वियस सी बात है 1-1.5 घंटा स्कूल टाइमिंग से पहले उठाती है ताकि आप रेडी हो सके। तो उन्होंने आपको उठाया, आपने विंडो में से देखा कि मम्मी बारिश हो रही है, शायद आज स्कूल में बच्चे नहीं आएंगे। क्या बोला आपने? शायद। तो आपने ये वर्ड का इस्तेमाल किया, शायद। शायद का मतलब क्या है? आप प्रिडिक्ट कर रहे हैं, आप एक पॉसिबिलिटीज बना रहे हैं। गॉट द पॉइंट? तो आपकी मम्मी कहती नहीं नहीं बेटा, बच्चे सब आएंगे, ये बारिश रुक जाएगी और आप स्कूल से जाओ, आप स्कूल जाओगे समय से। उन्होंने ऐसा बोला, देन आपको उठना पड़ा। मैंने ये वाली बात आपको यहाँ क्यों बोली? आपके इस शायद का मतलब क्या था आपकी नज़रों में? आपकी नज़रों में शायद का मतलब होगा शायद कि 50 to 75% चांसेस हैं कि बच्चे नहीं आएंगे। बट आपकी मदर की नज़रों में शायद का मतलब होगा 25% to 50% बच्चे पॉसिबिलिटीज़ हैं नहीं आएंगे। ये कुछ ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। आपकी नज़रों में ऐसा था कि बच्चे नहीं आएंगे, इसलिए आप जाना नहीं चाहते। मम्मी की नज़रों में ये था कि बच्चे डेफिनेटली आएंगे लेकिन कम आएंगे, तुम्हें जाना चाहिए। तो ये जो शायद वर्ड का प्रेडिक्शंस अगर हम एक्यूरेटली फाइंड करें तो आप नहीं बता पा रहे। और इसी को रिसॉल्व करने के लिए मैथमेटिशियन ने प्रोबेबिलिटी का इस्तेमाल किया। प्रोबेबिलिटी क्या बताता है? एक्चुअल परसेंटेज में या एक्चुअल पर 100 में क्या बताता है आपको? प्रेडिक्शंस बताता है, मैथमेटिकल प्रेडिक्शंस बताता है। और मैथमेटिकल, जब प्रेडिक्शन मैथमेटिकली हो जाता है तो आपको उसकी एक्चुअल वैल्यू पता लग जाती है। सो ओवरऑल कंक्लूड करते हैं मैं अपनी बात को, कुल मिलाकर रोजमर्रा की लाइफ में आप जिन्हें कितने प्रेडिक्शंस डेली करते हैं, अगर उन प्रेडिक्शंस में मैथमेटिक्स कैलकुलेशन और जुड़ जाती है तो उस पर हमारा ट्रस्ट और बढ़ जाता है। और यही इस चैप्टर में आपको सिखाया गया है। प्रोबेबिलिटी मतलब हम किसी इवेंट के होने की क्या संभावना है, कितने परसेंटेज या कितने नंबर में चांसेस हैं कि वो काम होगा, वो इवेंट अकर होगा या नहीं होगा। यू गॉट द पॉइंट? चूँकि क्लास 10 तक प्रोबेबिलिटी में सिंपल से कॉन्सेप्ट्स हैं, कोई ज़्यादा बड़े नहीं हैं, तो इसलिए हम काफ़ी डिटेल में इसको नहीं लेकर जाने वाले हैं। डिटेल में आपको 11th-12th में एक एक बात को समझना होगा, ठीक है? समझ में आई? चलिए सबसे पहले बात समझते हैं, प्रोबेबिलिटी अ थ्योरेटिकल अप्रोच। देखो इसकी थ्योरेटिकल अप्रोच क्या कहती है। देखिए सबसे पहले ये बात समझिए, क्या लिखा मैंने? इक्वली लाइकली आउटकम्स। लेट से आपने एक कॉइन को टॉस किया, बहुत ध्यान से समझना। तो कॉइन को टॉस करने के बाद आपके पास ये कॉइन है, इससे 2 पॉसिबिलिटीज आ रही है, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। अब मेरी एक बात का जवाब दीजिएगा, थ्योरेटिकल अप्रोच की तरफ मैं क्यों लेकर जाना चाहता हूँ आपको। जब आपने कॉइन को टॉस किया तो टॉस करने के बाद जितनी बार भी वो टॉस होगा और जो अकर होगा उसकी जो संभावना है, जो उसका प्रेडिक्शन है, जो उसकी वैल्यू है परसेंटेज में आने की, सेम रहेगी। तो उसको बोलते हैं इक्वली लाइकली आउटकम। यानी हर आउटकम की एक निश्चित क्या है? संभावना है जो हर इवेंट में होने वाली है। जैसे हेड और टेल की 50% चांसेस हैं। जब आप सिक्के को उछालोगे तो 50% चांसेस है कि हेड आएगा और 85% चांसेस है कि टेल आएगा। ऐसा नहीं है कि जब आप तीसरी बार सिक्का को उछालोगे तो ये जो हेड के आने की संभावना है और टेल के आने की संभावना है ये चेंज हो जाएगी। यू गॉट द पॉइंट? तो हर बार जब भी आप कोई भी इवेंट अकर करोगे तो उसमें जो आउटकम आएगा, हर एक आउटकम की जो एक आने की संभावना है वो हर इवेंट में, हर आउटकम में सेम रहेगी। इसको बोलते हैं इक्वली लाइकली आउटकम। और थ्योरेटिकल अप्रोच की तरफ बढ़े तो उन्होंने ये कहा है कि जब कभी भी आप किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी को निकालेंगे तो उसके लिए एक सिंपल सी अप्रोच का इस्तेमाल करना है, और वो अप्रोच को मैथमेटिक्स के एक फॉर्मूले के रूप में दर्शाया है। एंड दैट इज व्हाट? लुक एट हियर, मैथमेटिकल फॉर्मूला वो क्या है?
नंबर ऑफ आउटकम कौन से, फेवरेबल, यानी कि फेवर में आने वाले आउटकम्स को नंबर में आप ऊपर रखें किसी भी ई के, और ई यहां पर डिनोट कर रहा है बेटा इवेंट, क्या डिनोट कर रहा है, इवेंट, और नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट, और एक्सपेरिमेंट के जितने भी इवेंट हैं, सॉरी जितने भी आउटकम्स हैं वो आप डिनोमिनेटर में लिखोगे। तो यहां पर बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल हो रहा है। एक तो इस्तेमाल हुआ आउटकम्स का, ठीक है, एक इस्तेमाल हुआ इवेंट का, ठीक है, और क्या हुआ इस्तेमाल, इवेंट का हुआ, आउटकम्स का हुआ, ठीक है, हाँ, एक्सपेरिमेंट का हुआ। समझो, देखो इवेंट मतलब कोई भी इवेंट आपका ऑर्गेनाइज हो रहा है, जैसे कॉइन को आपने उछाला, डाइस को आपने थ्रो किया, या फिर बहुत सारी बॉल्स थी उनमें से बॉल्स को निकाला, छाटा, ठीक है, ये सब इवेंट हुए, आपने एक कोई इवेंट को किया। उसके बाद आता आउटकम्स। अब चूंकि इवेंट हुआ है तो उसके कुछ ना कुछ तो आउटकम आएंगे। जैसे आपने आंख बंद करके एक बैग के अंदर डिफरेंट कलर की बॉल्स रखी थी, उसमें हाथ डाल के आपने निकाली बॉल्स, तो बॉल निकालने के बाद वो बॉल किसी ना किसी रंग की तो होगी, तो आउटकम क्या आया, बॉल का निकलना, कौन से रंग की वो आप देख लोगे। दिस इज कॉल्ड आउटकम्स, रिजल्ट्स। किसी इवेंट के होने के बाद, अकर होने के बाद जो हमें परिणाम मिलता है, जो हमें रिजल्ट्स मिलता है, जो हमें कहना चाहिए अकर होता है, दैट इज आउटकम। ठीक है, आगे एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट का भी मतलब वही है, इवेंट। एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या हो गया, टोटल जितने भी आपके आउटकम। एक्सपेरिमेंट का मतलब हो गया कोई चीज़ आपने ऑर्गेनाइज की, ठीक है। इवेंट में और एक्सपेरिमेंट में कोई अंतर नहीं है, इवेंट एक्सपेरिमेंट एक ही है, बट इवेंट को आप जनरल भाषा में यूज़ कर लेते हैं, एक्सपेरिमेंट को आप कहाँ यूज़ करते हैं, जहाँ पर प्रैक्टिकल अप्रोच हो रही हो, या फिर एक्सपेरिमेंट को आप यूज़ कर लेते हैं, जैसे केमिस्ट्री में कर लेते हैं, फिजिक्स में कर लेते हैं, मैथमेटिक्स में कर लेते हैं, उसको हम एक्सपेरिमेंट बोल देते हैं। और इवेंट को हम जनरली इवेंट, जैसे शादी का इवेंट, तो वो इवेंट हो जाता है। जब कहीं पर किसी पर्टिकुलर मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री की बात होती है तो वो एक एक्सपेरिमेंट बन जाता है। तो ई फॉर एक्सपेरिमेंट, ई फॉर इवेंट, कुछ भी आप मान सकते हैं। तो किसी एक्सपेरिमेंट में, किसी इवेंट में कितने भी आउटकम्स हैं वो जो फेवर में है उस एक्सपेरिमेंट के, ठीक है। जैसे मैंने कॉइन को उछाला, देखो हेड कितनी बार आया, लेट से हेड 5 बार आया, टेल लेट से 3 बार आया, तो इसका मतलब क्या हुआ, फेवर में आउटकम्स हो गए 5, दैट इज हेड। और टोटल कितने हो गए बेटा, 8, क्योंकि हेड आया है 5 टाइम्स और टेल आया है 3 टाइम्स। तो कुल मिलाकर एक्सपेरिमेंट के टोटल जो क्या हुआ आउटकम्स हुए वो 8 हो गए, और फेवरेबल आउटकम कितने हो गए 5, और अनफेवरेबल आउटकम हो गए बेटा आपके पास 3। क्या आपको इतनी बात, मेरी बात समझ में आ गई, ये सुनो, डन। चलिए भैया आगे बढ़ते हैं। अब नोट ई मतलब उस इवेंट के सक्सेसफुल ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो क्या होगा, आप अनफेवरेबल आउटकम्स को ऊपर लिख लेंगे और टोटल पॉसिबल आउटकम्स को नीचे लिख लेंगे। जैसे मैं एक क्वेश्चन देता हूं, किसी इवेंट में कॉइन को टॉस किया, उसमें हेड ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इसका मतलब वो टेल आने की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। हेड नहीं आने का मतलब है टेल आना। तो कुल मिलाकर मैं इस बात को दूसरे अंदाज में बोल सकता हूं कि टेल आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो मैं दूसरे अंदाज में बोल सकता हूं हेड ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। गॉट द पॉइंट। तो वही बात है, अनफेवरेबल आउटकम ऊपर और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स नीचे। ठीक है बेटा, चलो आगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक अप्रोच है। किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी, ध्यान से सुनना, किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है, ये होने की प्रोबेबिलिटी, और किसी इवेंट के, उसी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी, या राइट लगाए, उस इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी, उसी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी का सम हमेशा 1 होता है। प्रोबेबिलिटी, इसका मतलब जो किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी है, इसका मतलब क्या है, 0 से तो बड़ी होती है, गॉट द पॉइंट, और 0 के इक्वल हो सकती है, बट 1 के इक्वल और या फिर 1 के लेस देन रहेगी। दिस इज द कंक्लूजन। प्रोबेबिलिटी कभी भी 0 से नीचे नहीं जाती और 1 से ऊपर नहीं जाती। यू गॉट द पॉइंट। इतनी बात समझ में आ गई। अब आप पूछने लगे ऐसा क्यों सर, भाई किसी के इवेंट के होने का मतलब क्या है, या तो वो 100% होगा, ना होने का मतलब 0% होगा। 0% का मतलब क्या हो गया, 0, इवेंट नहीं हुआ 0 है, और 100% हुआ तो मतलब 1। यू गॉट द पॉइंट, यू गॉट द पॉइंट और नॉट। अब कोई सर हमारे जनरल भाषा में बोल देते हैं हम 150% पैसा दे दूंगा पक्का, 150% आपको पक्का पैसा मिल जाएगा कल। ये गलत है, मैथमेटिकली देखा जाए तो गलत है, प्योरली गलत है। बट इसको हम आम तौर पर, आम चलन की भाषा में बोल देते हैं कि यार 100% से भी ऊपर, 100% से भी ऊपर जो होता है उसका विश्वास मान लो मैं पैसे दे दूंगा कल। ये 150% में ऐसे बोल देते हैं।
ठीक है। 120%, 130%, ये एक्चुअली प्रोबेबिलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता है, परसेंटेज में एग्जिस्ट करता है। जैसे प्रॉफिट कितना हुआ 130%, यानी कि 100% तो वही हुआ, उस पर 30% और बढ़ गया, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। तो मैं आपको थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट कराने की कोशिश कर रहा हूँ कि आमतौर पर जो चीज़ें बोली जाती हैं वो एक्चुअली कभी कभी हमको लगता है सही है, बट एक्चुअल में वो गलत होती है, ठीक है। चलो इतनी बात समझ में आ गई। तो किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, या तो 0 के इक्वल होगी, या 0 से बड़ी होगी, 1 से लेस देन होगी, या 1 के इक्वल होगी। 0 और 1 के बीच में होती है। चलिए अब हम इनके बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। अगर आप फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड व्हेन अ कॉइन इज टॉइज्ड वंस। तो एक सिक्के को, ये सिक्का था 1 रुपये का, इसको उछाला तो ऑब्वियस सी बात है, एक तो हेड आया और एक क्या है बेटा, टेल आया। तो देखो ध्यान से, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टेल। टेल के आने की प्रोबेबिलिटी, आप देखो सिक्के को आपने एक बार उछाला तो नंबर ऑफ आउटकम्स हेड के कितने आएंगे भैया, 1 आएगा, और नंबर ऑफ आउटकम्स टेल के कितने आएंगे, 1, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या, किसकी, गेटिंग अ टेल। टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी बेटा, तो देखो फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। तो फेवरेबल आउटकम कितने हो गए, 1, टोटल आउटकम कितने हो गए, 2। तो क्या आ गया आंसर, 1/2। यू गॉट द पॉइंट और नॉट, अंडरस्टूड है, क्लियर आ रही है, क्लियर हो रहा है आपको। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन दिया गया है। अ बैग कंटेन्स 10 रेड बॉल्स, 13 ब्लू बॉल्स और 7 येलो बॉल। इसमें मिसप्रिंट है, ये बॉल्स होगा बेटा। जो टाइपिंग में पीपीटी बनाते हैं उन्होंने ये पुलर कर दिए 7, 13, बट बॉल्स करना भूल गए। ऑल द बॉल्स बीइंग ऑफ द सेम साइज। देखो एक बैग है, उसके अंदर 10 तो रेड बॉल है, 13 ब्लू बॉल है, 7 येलो बॉल्स हैं, और सारी की सारी बॉल्स जो है सेम साइज की है। कृतिका टेक्स आउट अ बॉल फ्रॉम द बैग विदाउट लुकिंग इनटू इट। उसने बिना देखे हाथ डाला बैग में और एक गेंद निकाल ली। तो कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट शी टेक्स आउट द येलो बॉल। देखो सबसे पहले इस पार्ट को करने के लिए नंबर ऑफ येलो बॉल्स देखो कितनी है, क्योंकि वही तो फेवर की है येलो बॉल्स आने की। तो नंबर ऑफ येलो बॉल्स कितनी है बेटा, दैट इज 7। अच्छा टोटल नंबर ऑफ बॉल्स देखो कितनी होगी, कितनी होगी बेटा, देखो 10 + 13 + 7, 13 7 20, टोटल हो गया 30। तो प्रोबेबिलिटी किसको पूछ रहा है, ठीक है। टेकन आउट कौन सी बॉल, येलो बॉल। तो येलो बॉल आने की प्रोबेबिलिटी बताओ भैया। तो फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। फेवरेबल आउटकम कितने हो गए, दैट इज 7, और टोटल आउटकम कितने हैं, 30। दिस इज द आंसर। सबको अंडरस्टूड है। अब ऐसे आप सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट डायरेक्टली कर सकते हैं। देखो रेड बॉल आने की, तो रेड बॉल कितनी है 10, तो इसका मतलब कितनी आ गई 10/30, इट्स मीन 1/3, 0 से 0 कट गया। आगे ब्लू बॉल आने की प्रोबेबिलिटी, ब्लू बॉल कितनी है बेटा 13, 13/30, ये आ गई आपकी ब्लू बॉल। डन। चलिए भैया नेक्स्ट, चलिए अगला क्वेश्चन डाई पर बेस्ड है। जो आप लूडो वूडो खेलते हैं ना, ये 6 आया, 1 आया, 2 आया, उस पर बेस्ड है। देखो सपोज वी थ्रो अ डाई वंस, हमने एक बार उसको फेंका डाई को। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 4। सबसे पहले बताओ डाई पर क्या क्या आता है, या तो 0 आएगा, या 1, या 2, या 3, या 4, या 5, या 6, यही तो नंबर आएंगे। अब उसने पहले पार्ट में क्या है कि गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 4, तो ग्रेटर देन 4 ये है और ग्रेटर देन 4 ये है। तो ये बताओ फेवरेबल आउटकम कितने हो गए बेटा, 2। कौन कौन से, 5 और 6, क्योंकि डाइस को जब फेंकते हैं तो 5 और 6 ये 2 नंबर ऐसे हैं जो बड़े होते हैं, ठीक है 4 से। और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल आउटकम्स कितने हैं बेटा, दैट इज 6 या 7। 0 आता है, 1 2 3 4 5 6 7 आते हैं, ठीक है। आई थिंक 0 तो आता नहीं, 0 नहीं आता है बेटा, तो इसलिए टोटल 6 आउटकम्स होते हैं, ठीक है। आप कहोगे सर आपने 0 लिख दिया, हाँ गलती कर दी बच्चों वाली, हो जाता है कभी कभी। इसको ये नहीं कहूँगा कि मैंने जानबूझ के लिखा, मुझसे गलती हो गई, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर, तो प्रोबेबिलिटी क्या है, नंबर क्या, गेटिंग, ठीक है, गेटिंग ग्रेटर देन 4, क्या आएगी प्रोबेबिलिटी भैया, तो 2 फेवर में है, टोटल 6 है, 2 1 2 2 6, कितना आ गया 1/3, दिस इज द आंसर। लैंग्वेज लिखना बहुत जरूरी है बेटा, लैंग्वेज नहीं लिखोगे तो मार्क्स कट जाएंगे बोर्ड में। अच्छा कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन और इक्वल्स टू 4। देखो
कह रहा है 4 से छोटा और 4 के बराबर, तो यानी कि इसका मतलब ये और ये। कितने आउटकम्स आ गए टोटल? 4। टोटल कितने आउटकम्स है? 6। 2 2 4, 2 3 6, आंसर आ गया 2/3। समझ में आ रही है? अंडरस्टूड है? बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? चलिए अब ये क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन मैंने जानबूझ के एक सिंपल सा लिया है। कह रहा है 2 प्लेयर्स संगीता एंड रेशमा प्लेज अ टेनिस मैच। इट इज नोन दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ संगीता विनिंग द मैच। देखो विनिंग अ मैच, किसके? विनिंग द मैच, मैच के जीतने की प्रोबेबिलिटी कितनी दी है? 0.62। किसके लिए? 4 किसके लिए? संगीता के लिए। ठीक है, ये संगीता के लिए 0.62 है। अब बताओ, अब क्वेश्चन नहीं पढ़ा मैंने, अभी मेरी बात ध्यान से सुनो। संगीता के मैच हारने की प्रोबेबिलिटी और रेशमा के मैच जीतने की प्रोबेबिलिटी, दोनों का मतलब एक ही है ना भाई। संगीता मैच हारेगी तो इसका ऑब्वियस सी बात है रेशमा मैच जीतेगी, या रेशमा मैच जीतेगी तो ऑब्वियस सी बात है संगीता मैच हारेगी, क्योंकि 2 ही प्लेयर है इसमें। पूछ क्या रहा है वो? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेशमा विनिंग द मैच? तो रेशमा की विनिंग द प्रोबेबिलिटी क्या होगी बताओ? प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग द मैच किसके लिए? फॉर रेशमा। रेशमा के लिए क्या होगी? मैंने कहा था प्रोबेबिलिटी कभी भी 1 से ऊपर नहीं जाती, तो टोटल 1 में से किसकी प्रोबेबिलिटी घटा दोगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग द मैच किसके लिए? रेशमा के लिए। डन। तो इसका मतलब 1 में से 0.62 घटाओ तो कितना बचेगा? 8। इसके बाद बचा 3, 0.38। अंडरस्टूड? ये आपके सामने आंसर आ गया। आई होप बच्चों आपको मेरी बात बहुत अच्छे से मतलब बहुत ही अच्छे से ये चैप्टर समझ में आया हो, बात भी अच्छे से समझ में आई हो। साथ ही साथ आप कमेंट करें अगर आपने कुछ भी, एक भी चीज़ आपने नहीं पढ़ी हो, इससे हमें, हमारी टीम को मोटिवेशन मिलती है। ऐसी और मज़ेदार और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल कक्षा केंद्र के साथ। जय हिंद।